तो आधा जीवन तो हमारा इसी में गुजर जाता है कि क्या कहेंगे लोग। नॉर्मल नहीं है। लीगल प्रोसीजर के तहत उन्होंने जो भी किया है वो सही है। सपोर्ट करेंगे। मेरे तो फ्रेंड्स ही है जो मतलब ऐसे हैं। उनको अपनी जो हमारी मर्यादाएं उसके बारे में समझाएंगे। सबकी अपनी अपनी जीवन की स्वतंत्रता है। मोबाइल में अच्छी भी चीजें बुरी भी चीज होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। आज हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहां पर हम लोगों से होमोजीनियस सोसाइटी और LGBTQ के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। LGBTQ और होमोजीनियस सोसाइटी एक ऐसा मुद्दा है जो लीगल होकर भी अभी तक लोगों की नज़रों में इल्लीगल है, तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके दिमाग में होमोजीनियस और लेस्बियंस, गेज, इन सबको सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले रिएक्शन। नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग में आता नहीं है। जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी है या लेस्बियन है या गे है, हमें लगता है कि अपने शरीर पे अपने अधिकार या अपनी सोच के हिसाब से ही काम करना चाहिए। अगर हमारा शरीर ऐसा हमें करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है होमोसेक्सुअल या गे सेक्स में, तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि शरीर जो होता है या हमारा मन जो होता है, इस पर हमारा खुद का अधिकार होना चाहिए, ना कि कोई कानून बन जाए या दूसरे लोग कहें एक करो या समाज कुछ कहे एक करो एक गलत है। तो हमें नहीं लगता उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगी। मान लीजिए आपके नोन में ही, यानी आपके भाई बहन फ्रेंड्स बहुत क्लोज रिलेटिव्स में भी कोई ऐसा है या आपके खुद के आगे आने वाले बच्चे हों, ठीक है, तो आपका मतलब आप क्या करेंगे? आप सपोर्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा उस चीज़ को लेके? नहीं, इस पे हमने पहले भी देखा था। जब सुप्रीम कोर्ट से रूल आया था तो कई लोगों के जो इमोशन थे, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने ही था, तो उन लोगों के इमोशन देख के ऐसा लगता था कि जैसे उनको आज़ादी मिल गई है। अगर कोई ऐसा है जिसकी फीलिंग कुछ और है या वो नॉर्मल नहीं है। मैं एक चीज़ पे आपको काटना चाहूँगी, नॉर्मल नहीं है, आपने बोला नॉर्मल नहीं है, तो मैं आपको ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि सिर्फ लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं तो वही चीज़ नॉर्मल है? मतलब अगर हमारी इंडिया की सोसाइटी इस चीज़ को लेके डेवलप्ड नहीं है तो आप इसको कैसे कह रहे हो कि ये नॉर्मल नहीं है? आपने ये चीज़ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल कह दी है। नहीं, नॉर्मल का हमारे कहने को मतलब नहीं है। नॉर्मल का मतलब है सामाजिक सोच के हिसाब से कोई चीज़ हो सकता है नॉर्मल ना हो, लेकिन जो कर रहा है उसके हिसाब से उसके लिए वही चीज़ नॉर्मल हो। यहाँ पर नॉर्मल का दूसरा मतलब। अच्छा, लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में क्यों टाइम लग रहा है? नहीं, टाइम इसलिए लग रहा है ना कि जैसे देखिए, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, एक ट्रांसजेंडर होता है। ये भारत का इतिहास जब से तब से है। चाहे ग्रंथ हो गए या तो आप एशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे चोला साम्राज्य में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर मिडिल हिस्ट्री में चलें तो मुगल काल में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। आज़ादी के बाद भी ऐसी चीज़ें होती हैं। 3 जेंडर होते हैं, लेकिन एक चीज़ जैसे कि LGBT कम्युनिटी और आ गई है। LGBT कम्युनिटी के अंडर ही ट्रांसजेंडर्स हैं, बाइसेक्सुअल्स हैं। एक सेकंड, कुछ लोग जैसे ऐसे हो गए हैं, जैसे कोई लड़की है उसकी फीलिंग किसी लड़की के लिए है, कोई लड़का उसकी फीलिंग कोई लड़की के लिए। वहाँ तो बात एक जेंडर की अलग थी, यहाँ जेंडर की बात नहीं है। अगर ऐसा भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका क्या कहना है कि LGBTQ कम्युनिटी जो है और लेस्बियन कपल्स जो हैं, गे कपल्स जो हैं, उनकी जो शादी है उनको लीगलाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो आपकी क्या थिंकिंग है? देखिए, ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी अगर लीगल प्रोसीजर के तहत उन्होंने जो भी किया है वो सही है, बट जो नेचुरल चीज़ है, जो प्राकृतिक व्यू है, उसके हिसाब से जो मेरा मानना है कि सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता के दायरे में रह करके जो भी वैधानिक कार्य हो उसको किया जाना चाहिए। और जो हमारा जो नेचुरल ट्रुथ है उसको बनाए रखने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। किसी भी रूढ़वादिता तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन जो हमारा नेचुरल रूप में चला आ रहा है उससे हम अलग अगर हटेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे आज के दौर में हम कई मामलों में हमें बीमारियां फैल रही, तमाम सब दिक्कतें हो रही हैं, उस चीज़ों के हम खुद ही जिम्मेदार होंगे। बीमारी कैसे फैल रही है? आप मतलब इस पॉइंट पे मुझे एंगल समझ नहीं आया बीमारी का। बीमारी का आशय ये है कि जब हम कोई भी ट्रेंड चला आ रहा है उससे अगर हमारा जो पूर्वजों ने कोई नियम अगर बनाया होगा तो सोच समझ करके बनाया होगा, यूं ही नहीं बनाया होगा, तार्किक रूप से बनाया होगा। आज के दौर में वो बदल जरूर रहा है, लेकिन उसका जो बदल रहा है उसका महत्व नहीं ख़त्म हो रहा है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यूज़ अपना दिया है उसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन ये है कि जो हमारी सामाजिक मर्यादाएं हैं और समाज के द्वारा जो बनाए गए हमारे नियम हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से जो हमारे
महापुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं और प्रैक्टिकल तथ्यों पर बनाए गए होंगे, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सबकी अपनी अपने जीवन की स्वतंत्रता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो व्यूज़ दिया है उस पर तो बिल्कुल कोई टिप्पणी करने का किसी को राइट्स नहीं है। और वो जुडिशरी का एक बहुत बड़ा आधार है और पूरा भारत उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। और रही बात ये कि ट्रांसजेंडर हों चाहे जो है ये इनके शादी की लेकर के चर्चाएं हों, हर आदमी को स्वतंत्रता। अभी कुछ दिन पहले फिल्म भी बनाई गई थी इन सब चीज़ों पर, कुछ फिल्में भी आई थी, तो उसको मान्यताएं दी गई हैं तो उसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन समाज के द्वारा जो मान्यताएं बनाई गई हैं उसमें हम कितना इस दिए गए आदेश के क्रम में कितना सफल हो पाते हैं यह भी देखना ज़रूरी है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगी कि अगर मान लीजिए आपके ही क्लोज रिलेटिव्स में या आपके दोस्त में या किसी भी ऐसी जगह, मतलब आपके जो लोग क्लोज हैं या आपके ही घर में कोई ऐसा होता है कि आपको पता लगता है कि उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो थोड़ी अलग है, तो आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे या नहीं? मतलब आप क्या सोचेंगे? देखिए, पहले तो उनको अपनी जो हमारी मर्यादाएं हैं उसके बारे में समझाएंगे, लेकिन ऐसा उनका जो व्यू है उस पर हम विरोध नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि उनकी खुद की स्वतंत्रता है और किसी की भी स्वतंत्रता को हम छीन नहीं सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन यह है कि उनकी जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं उन मर्यादाओं के बारे में उन्हें ज़रूर से समझाया जाना चाहिए। आजकल अगर नहीं समझाया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी जो सभ्यता है उसका कहीं ना कहीं विनाश होगा। आपने मर्यादा की बात करी तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मर्यादा क्या है आपके अकॉर्डिंगली? देखिए, मर्यादा ये है कि जो हमें अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं है वो दूसरों के लिए हितकारी हो। हमें पूरे समाज को लेकर के चलना है, पूरे सोसाइटी को लेकर चलना है, पूरे देश को लेकर के चलना है। तो हमें वही चीज़ करना है जो सबके लिए पर्टिकुलर छोड़ दीजिए। पर ऐसा है कि अगर हम इसी तरीके से देखते रहेंगे तो हर कोई उसी रास्ते पे जाने की कोशिश करेगा। तो बेहतर ये है कि हम पहले समझें कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मर्यादा के अनुकूल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको भी हमें समझना होगा और समझाना होगा लोगों को। सर आपकी क्या राय है इस पे? जैसे मान लीजिए कोई अपना ही अभी हमारा जो समाज, जिस समाज में हम जीते हैं, ठीक है, बड़ा शहर है, दिल्ली बड़ा शहर है, बॉम्बे बड़ा शहर है, यहाँ के लोग अपडेट हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी गांव का जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ बहुत ही पिछड़ापन है। और पिछड़ापन में सबसे ज़्यादा हमारा आधा जीवन इसमें गुजर जाता है कि क्या कहेंगे लोग। समाज की जो मर्यादाएं बनाई गई हैं तो आधा जीवन तो हमारा इसी में गुजर जाता है कि क्या कहेंगे लोग। अपने पड़ोसी से, अपने समाज से बहुत डर भय रहता है, उन्हें उसी संस्कृति में जीना है। हर आदमी तो इतना अपडेट नहीं हो सकता है कि जो है, रामचरितमानस में भी कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो जो सामर्थ्यवान है तो उनको कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन जो छोटे स्तर पे लोग जी रहे हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे उच्च मध्यम या सबसे निम्न वर्गीय, तो ऐसे में उन्हें समाज के साथ जीना पड़ता है। तो समाज की मर्यादाओं का पालन करने के लिए उन्हें समाज में रहना पड़ेगा। और इसलिए भाई ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो दे दिया उसको भी स्वीकार करना है, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं को भी जीवन में ढालने के लिए और जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, क्योंकि हमें उसी समाज में जीना है, तो हमें उस समाज में जीने के लिए तो भाई अपना जो सामाजिक मर्यादा है उसका पालन करना पड़ेगा। कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको अगर कुछ थोड़ा सा भी कह देते हैं आप लोग, या कुछ भी डांट दें या कुछ भी फटकार दें, तो उनको बहुत जल्दी उनकी ईगो जो है हर्ट हो जाती है। तो ऐसे में वो कई गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे घर से भाग जाना या मतलब खुद ही सुसाइड कर लेना। तो उस चीज़ पे आप मुझे अपनी राय बताएं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि उनको समाज से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनको जो है सपोर्ट दें। देखिए, ये पहली बात तो आई कहाँ से बात कि जो बच्चे हमारे आजकल हमारे जो भी विचार हैं उससे सहमत नहीं होते हैं। इसका मेन चीज़ ये है कि आधुनिकीकरण, जिस तरीके से हम पाश्चात्यवर्ती कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे पाश्चात्यवर्ती कंट्री के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे हैं, बच्चे गलतियाँ करते हैं, उनकी उम्र होती है, उन्हें समझ नहीं होती है। जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मर्यादाएं हैं, जो हमारी सभ्यता, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में उन्हें जब तक हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं लॉजिकल रूप से, तब तक उन्हें सही लग रहा है वही उन्हें सही लगेगा। तो बड़े होने के नाते घर वाले भी तो मान सकते हैं ना उनकी छोटी छोटी चीज़ों को। नहीं, जो लॉजिकल है, जो तार्किक है, उस चीज़ को कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात वो गलत कह रहे हैं।
उनकी देखिए आज के दौर में जो हम लोग जो चीज़ नहीं सोच पाते थे वो चीज़ आजकल के बच्चे सोचते हैं। हर जगह सही है, लेकिन हर कोई ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट उनका सही ही हो, हर दृष्टिकोण उनका सही ही हो, हर तर्क उनका सही ही हो। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि उनको तार्किक रूप से, मैंने शब्द यही प्रयोग किया कि तार्किक रूप से उनको, लॉजिकल रूप से उनको समझाया जाए। तो अगर उनके समझ में एक बार आ जाएगा तो अपने अलावा और 4 लोगों को समझाएंगे नहीं, ये जो चीज़ हम लोग ट्रेंड्स अपना रहे हैं ये गलत है। लेकिन सर आप ट्रेंड का नाम दे रहे हैं तो मैं इस चीज़ पे ये बोलूँगी कि ये ट्रेंड आया कहाँ से? मतलब ट्रेंड तो नहीं कह सकते इसको हम, बेसिकली लोगों की सेक्सुअल ओरिएंटेशन कहते हैं कि उनको इस मतलब उन लड़कों को लड़कों की तरफ ही मतलब अट्रैक्शन है, या लड़कियों को लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्शन है। तो ये ट्रेंड की बात कहाँ से आई? का मतलब ये है कि जो नई नई परंपराएं स्थापित हो रही हैं वो ट्रेंड हो गया। दूसरी बात यह है, देखिए कि किसी को हमने पहले बताया कि स्वतंत्रता सबको भाती है, हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं तो हम छड़ी लेकर के घुमाएं और जिसके चाहे जिसको लगे उससे मतलब नहीं हमको। हम क्यों, अगर अगला हमें कोई कमेंट करता है हम कहें भैया हम स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, हमें अपनी मर्यादाओं को, अपनी सामाजिक जो भी हमारे बंधन हैं, उन सब चीज़ों को जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है 100% तो नहीं, लेकिन कुछ तो है जिससे हमारी ये संस्कृति हमारी आज भी चल रही है, हमारी सभ्यता चल रही है, हमारा जो संस्कार है वो जो पुराने जो हमारे दादा परदादा जो बना गए हैं वो गलत नहीं थे। इसीलिए देखिए उनके कभी भी उनके समय में जिस तरीके से आज कोई बच्चा आज हम लोग कुछ डांट देते हैं तो मतलब एक्साइटेड हो जाता है, तब एक्साइटेड नहीं होते थे। एक तो उसका कारण ये भी है कि न्यूक्लियर फैमिली, एक एकाकीकरण जिसको कहते हैं, एकाकीकरण परिवार, उसे जब लोगों के बीच में रहेगा बच्चा, ज़्यादा लोगों के बीच में रहेगा तो उसके ज़्यादा लोगों के बीच से ज़्यादा बातें आएंगी, उसको ज़्यादा चाहिए। अब कुल मिला करके मोबाइल है आज, ठीक है ना, जो चीज़ वो कर रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस कर रहे हैं और वो बच्चा अकेले रह रहा है घर में, तो किसका सहारा लेगा वो? जाहिर सी बात मोबाइल में अच्छी भी चीज़ें हैं, बुरी भी चीज़ होती हैं। अब वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, देखिए मैं एकदम बुरी चीज़ नहीं कह सकता हूँ, मैं बुरी इसलिए नहीं है कि अब डिपेंड ये करता है कि वो उसका समझ किस दायरे में है, वो जो देख रहा है, जो समझ रहा है, वो किस तरफ अपना ले जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि आपकी जो पेरेंट्स की जनरेशन है, आपसे पहले की जो जनरेशन है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को या नहीं करना चाहिए? जी ऑब्वियसली एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए। जैसे लोगों की जैसी चॉइस है उनके हिसाब से ही वो खुद की चॉइस रहती है, वही सब ज़्यादा मैटर करती है। बाकी दूसरे क्या सोचते हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स तो ये नहीं सोचते ना कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे तो तभी 2019-20 तक तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सोचता था, वो भी इलीगली था। लेकिन अब धीरे धीरे जब चेंज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो फिर नॉर्मली धीरे धीरे ही चेंज होगा सब। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें इस चीज़ को डेवलप करने में या इस चीज़ को लोगों को अपडेट करने में बेसिकली इस बारे में कौन क्या रोल प्ले कर सकता है? न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी है कुछ ऐसी कोई आर्टिकल्स वगैरह, या मूवीज़ भी बन रही है अब तो, जैसे वो बधाई दो या जो भी मतलब ऐसी मूवीज़ है वो भी बन रही है, शुभ मंगल जैसा सावधान टाइप ऐसी कुछ मूवीज़ है, सिनेमा। और ये ऐसी जो ये आर्टिकल वगैरह, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह यही है जो हेल्प कर सकते हैं नॉर्मली। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया के जो यूथ है, अभी जो युवा पीढ़ी है, वो भी इस चीज़ में हेल्प कर सकती है? हाँ हेल्प तो कर ही सकती है ऑब्वियसली, वो तो है ही। अगर हम मान लें कि आपके आने वाले जनरेशन में ऐसा कोई निकलता है, या आपको पता लगता है कि आपके भाई बहन में से कोई ऐसा है, या आप उसको सपोर्ट करोगे या आपको हार्ड लगेगा वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में? ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। मेरे तो फ्रेंड्स ही है जो मतलब ऐसे हैं, तो LGBTQ कम्युनिटी से हैं, तो मुझे इतना कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कोई। तो ये तो थी आम जनता की राय LGBTQ कम्युनिटी और होमोसेक्सुअलिटी को लेके। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ तरुणा कस्बा, द न्यूज़ 15, नई दिल्ली।